हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट जो कि स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। प्रोबेबली अगर हम लोग स्पोर्ट्स तक की बात करें तो इनका चेहरा बहुत दफ़ा देखा होगा आप लोगों ने। एंड नाउ रिसेंटली ही इज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान, जहां पर हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। लेकिन सवालात करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सर, मोस्ट वेलकम टू पाकिस्तान एंड हैव अ ग्रेट जर्नी ओवर हियर। थैंक यू सो मच। और आप बहुत सारे मैचेस को एंजॉय करके जाएं पाकिस्तान के अंदर, एंड स्पेशली पाकिस्तानी लोगों से आप मिलें। एंड स्पेशली पाकिस्तान का फूड बहुत फेमस है तो उसको ट्राई जरूर करिएगा। फूड तो अब मैं फूड ही ट्राई कर रहा हूँ। ओके। और अब थोड़ी सी क्रिकेट भी देख ली जाए। मैंने यही सोचा है ऐसे ही ना, है। खाना इतना खा लिया कि अब थोड़ा सा इसको हजम भी करना है। हाँ। ओके सर, सवाल हमारा बेसिकली पहला ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान एंड इंडिया की, दो मेजर रेवलरीज हम लोगों को नजर आती हैं। एंड पाकिस्तान डेफिनेटली डिफेंडिंग चैंपियन था, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के पास थी। लेकिन इन दिस टूर्नामेंट 2025 की बात की जाए तो स्टार्ट होने से पहले ही टूर्नामेंट खत्म हो गया पाकिस्तान के लिए स्पेशली। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ड्रॉबैक्स कहाँ पर आपको नजर आए, पाकिस्तान में क्या प्रॉज एंड कॉन्स नजर आए कि टीम को थोड़ा ऐसे बेहतर होना चाहिए था ताकि टीम आगे चले? वक्त एक तरह का नहीं होता। Okay. ठीक है, तो आप ये भी देखिए, पाकिस्तान ने इंडिया को डोमिनेट भी बहुत किया था। तकरीबन 20 साल हम डोमिनेट होते रहे। Exactly. फिर अब वक्त आया है इंडिया डोमिनेट कर रहा है। बट द ओनली थिंग इज कि हाँ, मतलब ये मैच जो दुबई में हुआ था, या इससे पहले यूएस में हुआ, या उससे पहले जो अहमदाबाद में हुआ, ये 3 मैचेस में आपकी पाकिस्तान की टीम ना बड़ी कमज़ोर दिख रही है। मुझे याद है कि एक ज़माना था, एक वक्त था जब हम हालिया भी हम कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट आपकी बॉलिंग तो अब मतलब कमजोरी बन गई है, क्योंकि सारा नजला गिर जाता है बैट्समैनों पे। Exactly. लेकिन छुप जाते हैं आपके बॉलर्स। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए बाज मर्तबा आपको टीम बनानी पड़ती है, टीम तकरीबन आपकी वही है। Exactly. अब मैं सुनता ही था कि जी आपकी सिलेक्शंस को लेकर के ये प्लेयर होना चाहिए था, वो प्लेयर होना चाहिए था, बट सवाल ये है कि जो हैं क्या वो जिंदा दिल थे, क्या वो गुर्दे के साथ खेले, ये अब आपको डिसाइड करना है। मैं एज इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन फैन, मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान को हराए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं, उस दिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी बहुत बहुत माठी थी। ओके। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उस दिन वो नहीं थी जो एक राइवलरी हम बेचते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो ठीक है, वो मार्केटिंग के लिहाज से अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये लगा कि पाकिस्तान मतलब या तो ओवरऑल था कि जी घबराया हुआ था। बट इतना घबराया हुआ पाकिस्तान को मैंने इतने साल से कभी नहीं। एग्जैक्टली सर, आपकी बात ठीक है, बिकॉज अगर हम बायलैटरल सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान के पास मोस्ट विन्स आती हैं। अगर हम आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो इंडिया के पास मोस्ट विन्स आती है। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो 3/3 नजर आ रहा है दोनों टीम्स के पास। 73 अगर ओवरऑल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स की बात करें तो 73 पाकिस्तान, यानी कि टॉप रेट पर पाकिस्तान है। वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसके पीछे ये है कि अब पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है। क्रिकेट होती ही नहीं है, तो साल में एक मैच हम खेलते हैं। बट ऑनेस्टली अगर जैसे बायलैटरल क्रिकेट पहले होती थी, ये पिछले 15 साल से दोबारा हो रही होती, तो जो ओवरऑल आपको बायलैटरल में लग रहा है वो भी इंडिया आगे चला जाता। बिल्कुल, क्योंकि भाई पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा, डोमिनेट किया, और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी होता है। बिल्कुल, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, वो शारजा में हो, तो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता ही होता है। लेकिन इंडिया क्रिकेट जब अब गोल्डन उसमें आ गया, वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दोनों मुल्क खेलते नहीं है तो बायलैटरल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर आप आजकल बायलैटरल क्रिकेट हो रही होती तो फिर इंडिया वो भी हिसाब बराबर कर देता। पाकिस्तान मतलब मैं थोड़ा हैरान होता हूँ देख के, बिकॉज आपकी ना लेगेसी बहुत पुरानी है। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस भी किए हैं, और कई तो ऐसे हैं जो अभी भी मैं देखता हूँ कोई टेलीविजन पे हैं, कोई कमेंट्री कर रहे हैं, बट ऐसा क्या है कि सब मिलके आपकी टीम की गाड़ी को पटरी पे नहीं डाल सकते। मैं वो आज तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट कभी कभी मुझे लगता है कि आपके जो अपने प्लेयर्स हैं उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती। सर सपोर्ट देखिए, अगर आप डरा के रखोगे उनको तो वो डर के ही खेलेंगे। सर आपकी बात एग्जैक्टली ठीक है। आपने बात की कि इंडिया के बोर्ड के पास एक पूरा सिस्टम नजर आता है। आपको पता होता है कि आपके पास 4 टीम्स हैं, 4 टीम्स डिफरेंट डिवाइड करती हैं आपने, बट पाकिस्तान के पास एक ही टीम नजर आती है प्रोबेबली, लाइक वही टेस्ट खेल रही है, वही ओडीआई खेल रही है, वही T20 खेल रही है। ये तो आपकी प्लानिंग है या नहीं? देखिए ये आपकी प्लानिंग है, क्योंकि आपने आज अगर देखिए आज आप सब तनकीद कर रहे हैं क्यों हारा, तो परसों ठीक थोड़ी हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए होगा, एक लाइक माइंडेडनेस चाहिए होगी। आप एक 3 साल का विजन बनाओगे। अब अभी से जाके कहोगे यार T20 की ये लड़के, वनडे की ये लड़के,
टेस्ट की ये लड़के जो कॉमन है वो कॉमन है, चलो इनको वक्त देते हैं। Okay. रातों रात आपकी टीम थोड़ी बन जाएगी, रातों रात कोई वसीम अकरम, इमरान खान या फिर वो नहीं बन सकते, वो पॉसिबल भी नहीं है। एग्जैक्टली सर, तो वो चीज आपको देखनी होगी। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हम लोग जब भी देखते हैं, हमने होश संभाले, हमने बाबर आजम को खेलते हुए देखे, हमने वो प्लेयर्स नहीं देखे लेजेंडरी जो कि हम कह रहे थे कि वैसे ही प्लेयर्स आने चाहिए आपके पास। अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हैं तो उसकी लेगेसी आप चेकआउट करें, उनकी कैप्टनसी आप देखेंगे कितनी कमाल की चल रही है कि 2023 के अंदर एशिया कप अपने घर लेकर गए हैं, ओडीआई के अंदर 10/10 की स्ट्रीक्स बनी है, मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ उसके अंदर, फिर हमें 2024 के अंदर T20 में स्ट्रीक्स बनती हुई दिखाई दी है। इंडिया ने एक विजन किया था ना कि जी ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये, और आप लड़कों को ना, अब देखिए हम भी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, आप तो हम जीत गए हैं तो आज मैं बड़ा अच्छी बात कर रहा हूँ, जब हम हारते हैं तो हम भी छोड़ते हम भी छोड़ते नहीं है, तो ये हमारा है, मुल्कों का है, जो कि गलत है। अभी प्लेयर जो है वो बेचारा मतलब हर रोज तो नहीं जीत सकता, हर रोज तो 100 नहीं बना सकता, हर प्लेयर के लिए। अब ये विराट कोहली है, पाकिस्तान में कितनी फैन फॉलोइंग है, मतलब पाकिस्तान में गली गली में देखता हूँ विराट को लोग जो है वो मतलब सिर आंखों पे रखते हैं। Exactly. बट हम लोग तो जब उनके रन्स नहीं बन रहे थे तो हम भी कह रहे थे कि रन्स नहीं बन रहे, बट कहने का तरीका कि रन्स नहीं बन रहे और जिस तरह यहाँ पे होता है तनकीद, जो जिस तरह से होती है पर्सनल, आई थिंक उसमें थोड़ा फर्क है। मतलब बाबर, मुझे भी लगा था बाबर, अभी तो देखो आपके बेस्ट प्लेयर तो वही है इस जनरेशन, बाबर आजम ही नजर आते हैं। हो सकता है उस जनरेशन में दुनिया के बेस्ट प्लेयर अब ना बन पाए, हो सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा लगता था यार ये यंगस्टर उस रास्ते पे चल रहा है जहां पे विराट या बाकी प्लेयर चल रहे थे। सो अनफॉर्चुनेटली या तो वो रास्ता खो बैठे, या फिर वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाए, या वो कप्तानी जब जा रही थी फिर मुझे दोबारा चाहिए उसमें फंस गए। क्योंकि जब पावर स्ट्रगल होगा, एक ना क्लियर डेफिनेटिव लीडर थे, वही बोर्ड थे, वही सब कुछ थे, प्लेयर उनसे डरते भी थे, वो टीम को ले गए। आपको एक बड़ा लीडर चाहिए था। आई डोंट नो वो रिजवान है या बाबर है या अफरीदी है, मुझे नहीं पता, बट आपकी बॉलिंग ने ना बड़ी माठी बॉलिंग की, आपकी बैटिंग तो चलो थी, मैं मानता ही हूँ कि वो मतलब आउट ऑफ द कह लेंगे डेड, पर आपकी बॉलिंग में भी, बॉलिंग हमारी डेफिनेटली खराब थी, बिकॉज़ बॉलिंग में भी मुझे नहीं समझ आया इनकी फिटनेस का इशू है या क्या इशू है। एग्जैक्टली हमारा जो ट्रायो है 3 का, लाइक शाहीन, नसीम एंड हारिस, हम इन पे बहुत बिलीव करते हैं। पर आपके यहाँ पे तो फैक्ट्री होती थी फास्ट बॉलर्स की, कहाँ है वो सारे? वी डोंट नो। वही मैं 3 साल से देख रहा हूँ और जीते तो अब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? आई थिंक सो कि अगर हम लोग आपके तो यहाँ पे ये कहते थे गली गली में फास्ट बॉलर होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही तो आपको वो भाई उनको भी बैक करना चाहिए ना फिर। मोस्टली पीपल से कि हमें इंडिया के बैटर्स एंड पाकिस्तान की बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि ये टीम किसी के सामने हार ना सके। सो ये चीज हमें अब नजर नहीं आ रही है। सो पाकिस्तान के तो बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स नजर आते हैं। समहाउ आपको क्या लगता है कि अगर हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड उन्होंने तो अपना वे बना लिया है सेमीफाइनल्स में, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका क्या प्रेडिक्ट करें कि इंग्लैंड हिस्सा डालेगा बीच में आकर? इंग्लैंड का आज मैच अच्छा है, अफगानिस्तान, इंग्लैंड को जीतना चाहिए। ये पिचेस शायद अफगानिस्तान को इतना सूट नहीं कर रही है, तो अब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच हो गया ना, जो जीत गया वो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो होपफुली जाएगा ही जाएगा, वो अफगानिस्तान के साथ लास्ट मैच है। अब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में से जो, इंग्लैंड को हमने अभी 8 मैच खेले थे, 7 में हराया था। इंग्लैंड टीम तो जबरदस्त थी भाई, समझ ही नहीं आया उनको क्या हुआ, और उस दिन 350 चेज भी करवा दिए। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम होती है कि गिरते पड़ते जब ये नॉकआउट में आ जाते हैं तो फिर ना बाकी टीमें अलग हो जाती हैं, ये अलग हो जाते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड थर्ड मैच है इनका, क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि न्यूजीलैंड अच्छा मैच है, अभी रिसेंटली इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो दुबई में 2 मैच खेल गए, वो उन कंडीशंस में है। न्यूजीलैंड भाई क्या होता है ना, जिस दिन सामने आता है उस दिन डर लगता है। ये हमें हरा के गए हैं 3-0 टेस्ट मैच, जो हमारे टेस्ट हिस्ट्री में नहीं हुआ, हो गया, व्हिच मींस कि वो टीम तो हल्की नहीं हो सकती, वो क्रिकेट भी क्या डोमिनेट करके बहुत ज्यादा अच्छी टीम है, अच्छा मैच है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया के असली मुकाबले जो हैं वो अब शुरू होंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ जाए या साउथ अफ्रीका के साथ जाए? बिकॉज देखो आपने अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो आप अपना सोचो कि जी मैं पहुंच गया, जो आ जाए। ऑस्ट्रेलिया मैंने जैसे कहा चैंपियंस ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में बड़ी टीम है, और उनकी बॉलिंग नहीं है और बैटिंग है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ही है वो। साउथ अफ्रीका ने अब देखिए पिछले साल वर्ल्ड T20 फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच गए, तो वो टीम भी आहिस्ता आहिस्ता ना दोबारा अपने फॉर्म में आ रही है, डेंजरस टीम। तो मतलब आप अगर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में आमने सामने आ जाते हैं, वह हरा देंगे हम उनको।
बदला ले लेंगे हम 2023 का। 2023 का बदला लेंगे, बीजीटी का बदला लेंगे, कौन कौन सा रिवेंज टाइम बीजीटी तो चलिए ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में तो हमारा 3-4 महीने बुरे थे और वो इसलिए बीजीटी भी क्यों हमें चुभा हार चुभी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में हमने 2 सीरीज उससे पिछली जीती हुई थी। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया कौन जाके जीतता है? कोई भी नहीं, अगर बहुत ये मुश्किल। रिजल्ट आप किसी भी टीम को देते वो खुश होता बिल्कुल कि ऐसे ही। टेस्ट तो जीता, बट चूंकि इंडिया 2 सीरीज जीत के आया हुआ था तो हम कह रहे थे एक और जीतो। बिल्कुल। और अगेन ये ट्रांजिशन है भाई, प्लेयर ढलान पे होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, ऐसे ही है। तो कंडीशन 6-8-10 महीने वो डिप करते ही करते हैं। अब उनकी काबिलियत है, क्या दोबारा वो खड़े होते हैं कि नहीं, वो देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में इंडिया। Okay, the last and the final question. विराट कोहली, गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, उसने जो सेंचुरी अपनी दुबई के स्टेडियम में बनाई, यही सेंचुरी अगर कजाफी के लाहौर के स्टेडियम में बनी होती तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि क्राउड कैसे रिएक्ट करता? बिकॉज हमने डकेट के देखा 160 ही स्कोर्ड, अवाम ने उनको क्या हाइप दी, एंड पे मैक्सवेल आए। यहाँ की पिचेस इंडिया को सूट करती, Okay. यहाँ की जो पिचेस थी वो इंडिया को सूट करती, इंडिया बेहतर करता। हर प्लेयर चाहता है कि जहाँ पे वो नहीं खेला वहाँ जाके भी वो करे, बट आप बात कर रही हैं लाहौर की, मैंने तो देखा वो वीडियो कि दुबई में जो 100 उन्होंने बनाया, तो पाकिस्तान में मैंने वीडियो के जरिए देखा लोगों ने वो भी सेलिब्रेट। Exactly, because huge fan following है विराट कोहली की, and it was England Australia match, and the crowd is hooting विराट कोहली, and एक person ने शर्ट पहना हुआ स्पेशल उनका। नहीं, ये बड़ा rare चीज़ है, बहुत rare yes, चीज़ है। कि इतनी यही आज मैं ग्राउंड में जाके देखना चाहता हूँ। डेफिनेटली आप डेफिनेटली